जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है चुनो स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने के कारण पंखा को जो है ऑन कर दिया गया है, जिससे बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ सा होगा, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? अगर आंसर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो वास्को डी गामा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी को भारत आए थे। ऑप्शन ये भी आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाया था? तो ये बिछवाए थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वो कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण यानी प्रसिद्ध था? तो बिहार था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1925 में, यानी आपका विकल्प डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का यहाँ पे सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडो को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक पूछ रहा है, तो शिव दयाल साहब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा जो है सर्वप्रथम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था मेरठ से। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना था। तो ये बने थे 1950 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा में किस विदेशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें कौन सा प्रतिनिधित्व जो है भाग नहीं लिए थे? तो हैदराबाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो ये ग्रहण किए हैं अमेरिका से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 में करता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशित करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद को करता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारत के मान्यतावादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद
कौन सा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 76, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो ये है अनुच्छेद 124 पे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरिक चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरिक चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंटेन एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची पर्वत है, ऑप्शन सी राइट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो रूस में, ऑप्शन सी राइट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है बताना है। तो मणिपुर से, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। तो उज्जैन को, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यह है त्रिपुरा के, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय कम सबसे पुराना है। कौन सा पर्वतीय जो सबसे पुराना है। तो ये हो जाएगा अरावली, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज के इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।